नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विजय औरतकर। आप सभी को स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्रॉप्स चैनल में। आज का विषय है ड्रिलिंग और बोरिंग को जुड़ी सारे सवाल और जवाब। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में ड्रिलिंग और बोरिंग को जुड़ी सारे सवालों का जवाब दिए गए हैं। जैसे कि हु इन्वेंटेड फर्स्ट बोरिंग मशीन, यानी बोरिंग मशीन को पहली बार किसने आविष्कार किया, और व्हाट इज़ द लिप एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर माइल्ड स्टील। एमएस के लिए उपयोग करने वाला ट्विस्ट ड्रिल का लिप एंगल कितनी होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवाल और जवाब जानने के लिए चलिए दोस्तों चलते हैं आज का विषय को जानने के लिए। Which type of drilling machine is used when a workpiece requires several operations such as drilling, counter boring and reaming? एक वर्कपीस में ड्रिलिंग, काउटर बोरिंग और रीमिंग जैसा बहु प्रक्रिया करने के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का आवश्यकता होती है? इसके लिए दोस्तों गैंग ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। What is the purpose of providing relief or clearance angle on tools? टूल्स में रिलीफ एंगल होने का उद्देश्य क्या है? टू अवॉइड रबिंग बिटवीन टूल एंड वर्कपीस, यानी वर्कपीस और टूल के बीच में जो घर्षण होता है उसको रोकने के लिए रिलीफ और क्लियरेंस एंगल को टूल्स में दिया जाता है। और तीसरा सवाल है, व्हाट इज द लिप एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर माइल्ड स्टील? माइल्ड स्टील में उपयोग करने वाला ट्विस्ट ड्रिल का लिप एंगल कितनी होगी? चलिए जानते हैं लिप एंगल के लिए। यह लिप एंगल 118 डिग्री का होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं सवाल चौथे के लिए। हाउ मेनी mm इक्वल्स टू 1 माइक्रोन? मतलब 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर्स होती हैं? 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर्स होते हैं? यह उत्तर है 1 माइक्रोन में 0.001 मिलीमीटर्स होती हैं। चलिए चलते सवाल नंबर 5 के लिए। सवाल नंबर 5वां है कि हु इन्वेंटेड फर्स्ट बोरिंग मशीन एंड व्हेन? मतलब बोरिंग मशीन को पहली बार किसने आविष्कार किया? इस बोरिंग मशीन को पहली बार जॉन विलियमसन 1775 में आविष्कार किया था। अभी चलते हैं प्रश्न नंबर 6 के लिए। What are the materials used to make twist drills? यानी ट्विस्ट ड्रिल बनाने के लिए किस वस्तुओं का उपयोग होता है? ट्विस्ट ड्रिल कार्बन टूल से बनाए जाते हैं और हाई स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं और
कोबाल्ट हाई स्पीड स्टील से भी बनाई जाती हैं। हम लोगों को ट्विस्ट ड्रिल इन 3 वस्तु में बनी हुई मिल सकते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 के लिए चलते हैं। What are the types of twist drills? यानी ट्विस्ट ड्रिल कितने प्रकार के होते हैं? ट्विस्ट ड्रिल 2 प्रकार के होते हैं। पहला वन स्ट्रेट शांक ड्रिल और दूसरा होता है टेपर शांक ड्रिल। स्ट्रेट शांक ड्रिल का मतलब होता है इसका जो शांक होता है वो ट्विस्ट ड्रिल का फ्लूट को पैरेलली होता है, जैसे कि चित्र नंबर 1 में दिखाया गया है। ट्विस्ट ड्रिल का लिप एंगल 118 डिग्री और फ्लूट का लेंथ को पैरेलल होके उसका शांक दिखाई गई है। और वैसे ही चित्र नंबर 2 में टेपर शांक ड्रिल को दिखाया गया है। जैसे कि नाम टेपर है, इस ड्रिल का शांक टेपर होता है, जैसे कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं। इस ड्रिल का शांक टेपर किसको है? फ्लूट को है। मतलब इसका शांक टेपर दिखाया गया है। एफ बोले तो फ्लूट लेंथ और एल बोले तो टोटल लेंथ ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। चलिए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न नंबर 8 के लिए। एक्सेप्ट ड्रिलिंग एंड बोरिंग, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड फॉर मेकिंग होल्स इन वर्कपीस? यानी ड्रिलिंग और बोरिंग मशीन के अलावा किस नियमों का पालन वर्कपीस में छेद करने के लिए करते हैं? इसको जानने के लिए चलिए उत्तर देखते हैं। हमारा पहला उत्तर है परफोरेटिंग। परफोरेटिंग का मतलब होता है, छेद का मतलब होता है 1 नंबर, और वो भी जो मोटाई पे होता है, मतलब सॉलिड स्टील जो होता है उसमें हम लोग ड्रिलिंग मशीन से छेद करते हैं और उस छेद को बड़ा बनाने के लिए बोरिंग प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन परफोरेटिंग जो प्रक्रिया है ये पूरे के पूरे मेटल शीट में किया हुआ रहता है और ये सिर्फ एक छेद नहीं होता है, ये अनेक छेद होते हैं। जैसे कि परफोरेटिंग का जो लिखावट है उसके सामने चित्र में दिखाया गया है। और दूसरा है पंचिंग एनलार्जिंग विथ ए ड्रिफ्ट। और पंचिंग का मतलब होता है वो भी एक प्रकार का छेद ही है। हम लोग ज़्यादातर देखते हैं, जैसे कि चित्र में बताया हुआ है, जहाँ पर ये चित्र है कि ये पंचिंग मशीन का, ये पंचिंग ज़्यादातर हम लोग अपने जो बेल्ट इस्तेमाल करते हैं उसमें कभी कभार वो छेद करने के लिए ये करते हैं। इसलिए पंचिंग भी ड्रिलिंग जैसा ही होता है, लेकिन ये सभी दूसरे प्रकार के हैं। और जानते हैं तीसरा प्रकार का गैस कटिंग। यानी हम लोग छेद गैस कटिंग से भी किया जा सकता है, लेकिन ड्रिलिंग में करने का छेद और गैस कटिंग करने का छेद अलग अलग है, क्योंकि ड्रिलिंग का होता है सॉलिड मेटल में और गैस कटिंग भी होता है सॉलिड मेटल में और शीट मेटल भी किया जा सकता है। लेकिन
ये जो ड्रिलिंग करते हैं हम, ड्रिलिंग मशीन से जो छेद करते हैं उसका एक्यूरेसी ज़्यादातर इन तीनों को कंपेयर किए तो बहुत अच्छी होती है। चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स। ड्रिलिंग मशीन कितने प्रकार के होते हैं? चलिए चलते हैं कितने प्रकार के होते हैं जानने के लिए। दोस्तों, ड्रिलिंग मशीन पिलर, इलेक्ट्रिकल पोर्टेबल एंड हैंड ड्रिलिंग मशीन, बेंच, कॉलम, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन और रेडियल एंड गैंग स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, इतने प्रकार के ड्रिलिंग मशीन्स होते हैं। लेकिन ज़्यादातर इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल करने वाला ड्रिलिंग मशीन्स होते हैं पिलर, हैंड ड्रिलिंग मशीन्स, रेडियल और गैंग स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों, 10वां प्रश्न के लिए, ये 10वां प्रश्न यह कहता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल पॉइंट एंगल्स, यानी कितने प्रकार के ट्विस्ट ड्रिल पॉइंट एंगल होते हैं। मतलब ट्विस्ट ड्रिल में पॉइंट एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। चलिए चलते हैं जानने के लिए। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार का होता है 180 डिग्री का पॉइंट एंगल। इस ट्विस्ट ड्रिल को हम लोग ज़्यादातर स्टील्स में, कास्ट आयरन में, मैलिएबल कास्ट आयरन और ब्रास में ड्रिल करने के लिए, छेद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा 140 डिग्री का पॉइंट एंगल जो होता है ट्विस्ट ड्रिल, उस ट्विस्ट ड्रिल को हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम में छेद करने के लिए उपयोग करते हैं। और तीसरा जो पॉइंट एंगल होता है 80 डिग्री का, इस ट्विस्ट ड्रिल को हम लोग मोल्डेड प्लास्टिक, हार्ड रबर, मार्बल, स्लेट और कोल में छेद करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो आपको यूज़फुल हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।